रहे हैं सुदर्शन न्यूज। स्वाग्ने प्रतिजाग्रिहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ये अद्भुतारस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब थोड़ी सी जगह दीजिए, हवा लगने दीजिए। हवा से थोड़ी अग्नि तेजी से प्रदीप्त होगी। देखिए, उधर हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं और भी मंत्री लोग बैठे हुए हैं। सभी को थोड़ा सा इस क्रिया को देखने दीजिए। आप थोड़े से नीचे हो जाए, आचार्य गर्मी कम हो जाएगा। समय कम है, बहुत समय खींच चुका है। बहुत तेजी से मेरे साथ स्वाहा का उच्चारण आल सभी प्रजा करें, सभी जनता करें, सभी आलोक। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। शांति क्या हो गया। ओम लोकाय स्वाहा। ओम अनुमताय स्वाहा। ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। देखिए, जगह दे दीजिए। चमचे बहुत बड़े हैं जो घी डालने वाले हैं, किसी की आंखों में न लग जाए। पर्याप्त मात्रा में स्थान दे दीजिए। आहुतियां प्रारंभ हो रही हैं और बारी बारी से आहुति आप परिवार वाले डालें। इधर से हट जाओ। अरे वो लोटा ले लिया, लोटा यहीं से ठीक था सर। उधर आ जाओ, जगह देते रहे। अभी नीचे हो जाए, अभी नीचे हो जाए। ओम सूर्य चक्षुर्गच्छात्मा ध्यान गच्छति च धर्मणा अपावा गच्छति तस्ते हितम औषधेषु प्रतिष्ठा शरीरे स्वाहा। ओम अजो भागस्तप्सा तप्तमस्वतन्ते सोतिष्ठन्ते यास्ते स्वात्वैनं जातवेदत्वैनं सुमृतामि लोकां स्वाहा। ओम नमस्ते भ्यां आहुतिष्ठन्ते स्वराभिः आयुर्वसानं पोएतशेषं संगच्छत्वा तन्मा जातवेदः। ओम अग्ने नमः परे गोभिरेऽस्तसंक्रोशा पीसावेदिता च नेत्राधिश्रुहर्ता जर्यङ्कालोदयं पर्यङ्काते। ओम यक्तमग्ने सौदं तमोनिवातया पुनः व्यामोहदूर्वा प्रत्यदूर्वा विकल्सा स्वाहा। ओम परैवांसं प्रभतमहीरं व्योभ्यं बन्धामं सुपस्वानं वैवस्वन्तं संवदनं विद्यानं यं राजानां हविषाद्वस्य। ओम यमोनो गातो विषमो विवेदनैसागव्योतिर्भद्वा यत्रा विषयेन्द्रवेदाभिराजा सदा वदन्ति स्वाहा। ओम अंगिराभिरागैर्भयज्ञभिरैरुपमादयस्व विवस्वन्तः वेदे अस्मिन् यज्ञावलिशानि सद्य स्वाहा। ओम त्रहि त्रहि तद्भितोर्भिर्यत्रा नमित्रा पुरया उपराजाना सदा स्यामि वरं स्वाहा। ओम संगच्छस्वमित्रभ्यः संविधाने परमे व्योमन् हित्वाय वज्रं पुरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वान् सुवर्चा। ओम अवेदवेदागीत सर्वततो अस्मान् एतं पितरो लोकमक्रमन् अभोभिर्व्यक्तानि स्वाहा। ओम इमाय सोमं सुरुताय मायुता हवे यं यः यज्ञो अर्चसदं स्वाहा।
जुहोता प्रतिष्ठत सेनो देवेश्वाय दीर्घमायुक्तरीवसे स्वाहा ओम यमाय मधुमन्तमं राज्ये हव्यं जुहोतन इदं न ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पत्निभ्यः स्वाहा ओम कृष्ण सोतो सोयाभोस्तं सोयं स्वान हिरण्यरूपं जनिता जजान ओम प्राणेभ्यः साधुकेभ्यः स्वाहा ओम स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है। ओम वायुवे ओम दिवे स्वाहा सभी लोग नम आंखों से इस दौरान शामिल हैं। ओम चंद्राय ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ओम कल्याण सिंह जी की 1 जुलाई से ही तबीयत खराब चल रही थी और उन्हें 1 जुलाई को लोहिया के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 4 जुलाई को उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाने के बाद उन्हें पीजीआई में भी शिफ्ट किया गया और 21 अगस्त को वो हमें छोड़कर चले गए। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी कल्याण सिंह जी को। पीएम मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ जी, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस वक्त भी अंतिम संस्कार में सीएम योगी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं उनके इस अंतिम सफर में। देखिए यहाँ पर एक दो आहुति लगा करके नीचे उतरते जाएं, दूर से डालते जाएं और औरों को भी स्थान दें। स्वाहा ओम सचे स्वाहा ओम लोहिताय स्वाहा ओम लोहिताय स्वाहा। अंतिम विदाई दी जा रही है कल्याण सिंह जी को। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। ओम मांसेभ्यः स्वाहा ओम स्नावभ्यः स्वाहा ओम स्नावभ्यः स्वाहा ओम स्तभ्यः स्वाहा ओम स्तभ्यः स्वाहा ओम मंजभ्यः स्वाहा ओम मंजभ्यः स्वाहा ओम रेतसे स्वाहा ओम पायरे स्वाहा ओम आयासाय स्वाहा। कल्याण सिंह जी की जितनी उपलब्धियां गिनाएं उतनी कम है। दलितों की आवाज़ बने थे कल्याण सिंह जी, दलितों के उत्थान के लिए काम किया था और आज स्वर्गीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, कार सेवकों के लिए भी उनका कदम देश को याद है। अंतिम समय तक उन्होंने कार सेवकों को आज तक नहीं आने दी थी जब बाबरी विध्वंस हुआ था और आज जो है बुलंदशहर के नरोरा में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देखिए देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जी इस वक्त उन्हें मुखानी देते हुए तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चल रहा है। उत्तराखंड में 4 महीने के अंदर 100% वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा और साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड को आवश्यकता अनुसार टीके उपलब्ध कराए जाने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी को कोविड की वैक्सीन जो है वो दी जाए।
वहीं रक्षाबंधन के दिन चंपावत के देवी धुरा स्थित माता बाराही के मंदिर में बग्वाल का आयोजन किया गया। मान्यता यह है कि पुराने जमाने में यहां नर बलि दिए जाने की प्रथा थी, जो समय के साथ बदल गई। इस बार भी मां बाराही धाम में लोगों की तरफ से पूजा अर्चना की गई है, जिसके बाद कोविड-19 नियमों के अंतर्गत लमगड़िया खाम, चमियाल खाम, गहड़वाल खाम, वालिक खाम के रणबांकुरों की तरफ से बग्वाल खेली गई है, जिसमें 4 टीमें बनाई गई और साथ ही चारों टीम को मिलकर 44 सदस्यों ने खेल में हिस्सा लिया। इस खेल का संचालन प्रशासन की तरफ से किया गया है। आज देवीधुरा के इस प्रांगण में बग्वाल मेले के अवसर पर यहाँ जितने भी चारों खाम थे उनके द्वारा जो खेल रचित किया गया, जो बग्वाल खेला गया, इसमें कोविड के नियमों का पालन किया है। मैं इन सारे खामों को बधाई देता हूँ। भीड़ काफ़ी रही, लेकिन बग्वाल खेलने वाले जो हम जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जो तय किए गए थे। नरमेद यज्ञ हुआ करता था, नरबली हुआ करती थी। उस नरबली में 4 खाम के लोग थे, चमियाल खाम, गहड़वाल खाम, वालिक खाम और लमगड़िया खाम। जब चमियाल खाम की बारी आती है, चमियाल खाम में एक बुढ़िया माँ होती है, उसका एकलौता पोता रह जाता है। वो जगदम्बा के दरबार में आकर के प्रार्थना करती, हे माँ, मेरा एकलौता पोता रह गया है, मैं अब अगर तेरे यहाँ इसका बलिदान कर दूँ तो मुझे फिर क्या रहेगा, मेरा वंश ही क्षीण हो जाएगा। माँ जगदम्बा ने कहा, मैं तेरे वंश को क्षीण करने के लिए पूजा नहीं लेती, मैं बलि नहीं लेती, तुमने बेताल नाम के गण को बलि दे रखी है, इसलिए अब आप उसकी शांति के लिए यहाँ पर बग्वाल रचाइए। चारों खामों ने यहाँ पर बग्वाल रचाई। तो वहीं उत्तराखंड के विधानसभा भवन स्थित विधानसभा कार्यालय कक्ष में पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को सीएम से लेकर सभी बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कल्याण सिंह जी के निधन से देश ने एक सच्चे राजभक्त, ईमानदार और धर्मनिष्ठ राजनेता को खो दिया है। उन्होंने ये कहा कि वो ऐसे विराट वृक्ष की तरह थे जिनकी छाया में बीजेपी का संगठन पनपा और उसका विस्तार हुआ, और उन्हें हमेशा जो है वो याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री और उसके बाद राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल रहे। हमारा तो उनसे बहुत आत्मीय संबंध रहा, चूँकि मैं पार्टी का जन्मजात एक कार्यकर्ता रहा हूँ। और जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था तो उनका हमारे से उसी प्रकार का लगाव था जैसे आज किसी भी पार्टी के नेता का और कार्यकर्ता के बीच में रहता है। मेरे को तो इतना भी ध्यान है कि वो हमारे घर पे भी डोईवाला आए, और मुझे उस दिन का भी ध्यान है कि जब वो यहाँ डोईवाला के अंदर एक बार बहुत पहले एक सभा हुई जिसके टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे और मैंने उस सभा का संचालन किया था। और उस समय कल्याण सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होते थे और कलराज जी हमारे महामंत्री उत्तर प्रदेश के। उस समय एक सभा मैंने वहाँ पे की थी, तब उन्होंने मेरे को बहुत बधाई दी थी। तो वहीं हल्द्वानी के महिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने रक्षाबंधन के दिन भी धरना प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स ने नारेबाजी करते हुए सरकार से अपनी मांगे रखी। आशा वर्कर्स ने कहा कि कोरोना काल में घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को बचाने का काम हम लोगों ने किया है। यहां तक आशा वर्कर्स ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों को भी बचाने का काम किया। ऐसे में सरकार आशा वर्कर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और साथ ही आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं का मासिक वेतन बहुत ही कम है, जिसके चलते आशा वर्कर्स को घर परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हमारी वेतन को नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। रक्षाबंधन पर राखी तो बंधवाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जहाँ पर आशाएं बैठी रहती हैं वहाँ पर वो राखी बंधवाने के लिए नहीं आते हैं। ये कैसा भाई और बहन का रिश्ता हमें उन्होंने दिया है। और ये 1000 से जो हमें त्योहार के उपलक्ष्य में जो भेंट कर रहे हैं, क्या ये 1000 रुपये से हमारा घर चल जाता है? हमें मासिक वेतन देना चाहिए, हमारे बीच में आकर बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी ने। ये नहीं कि वो भी तो हमारी बहन। आस पूरी थी, ये हमारी आस थी। आज तो हमने सोचा 15 अगस्त के दिन शायद हमें कुछ खुशखबरी मिले। इतने दिन से हम लोग धरने पर बैठे हैं। आप 15 साल से फ्री में काम करते करते हमने जन सेवा की, स्वास्थ्य सेवा की, स्वास्थ्य विभाग का काम भी किया, अपने क्षेत्र की सेवा भी की। और उसके बाद हम यही जब ये धरने का ऐलान हुआ 2 अक्टूबर से ना 2 अगस्त से, तो तब से हम बस यही आस में थे
कि 15 अगस्त को हमारी बहनों को खुशखबरी सुनने को मिलेगी, हमारे लिए कोई संदेश आएगा। हमारे राज्य ये मुख्य सेवक जी के तरफ से, जो अपने को मुख्य सेवक जी कहते हैं, शायद नाम के ही सेवक जी हों, बिल्कुल नाम के सेवक जी लगते हैं, क्योंकि उनका तो वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा हल्द्वानी पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उनका ये कहना है कि पार्टी में विचार करने के बाद ही अब निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल उन्होंने हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात पर साफ तौर पर इनकार करते हुए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। और साथ ही पवन खेड़ा ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से ये जवाब मांगा जाएगा कि उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले। पवन खेड़ा ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देने के साथ ही प्रदेश के अंदर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपने स्थानीय नेताओं के माध्यम से जो मुद्दे उभर कर आ रहे हैं उत्तराखंड, बेरोजगारी का मुद्दा, अर्थव्यवस्था का मुद्दा, छोटे व्यवसायों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, ढांचागत सुविधाओं का मुद्दा, कई ऐसे मुद्दे हैं। तो वहीं कोरोना काल में मरीजों से सरकारी मूल्य से ज्यादा की वसूली करने वाले निजी अस्पतालों की तरफ से अब तक मरीजों का लाखों रुपए वापस कर दिया गया है। प्रशासन की मदद से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल कोरोना काल में सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए कई अस्पतालों को चुना था, लेकिन बावजूद इसके मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अस्पतालों ने इलाज के दौरान मरीजों से मनमानी रूप से पैसे वसूले, जिसके बाद इस मामले की शिकायत प्रशासन तक पहुंची। जब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जिन मरीजों से ज्यादा पैसे जो हैं वसूले गए थे, उन मरीजों को अब अस्पताल की तरफ से पैसे लौटाए जा रहे हैं। कोरोना टाइम पे जैसा सभी को मालूम है, बहुत सारे जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनके द्वारा जो शासन आदेश हमारा निकला था, जिसके अनुसार उनको बिल्स चार्ज करने चाहिए, तो उससे थोड़ा अत्यधिक मामले में, कई मामलों में उनसे बहुत ज़्यादा बिल्स चार्ज उनके द्वारा किया गया है। तो कुछ जैसे उजाला हॉस्पिटल से एक ओमकार जी हैं, उनका 1,44,471 का जो बिल है वो एक्स्ट्रा पाया गया, जो उनको हम लोगों ने लिखा है वसूलने के लिए। सहोता हॉस्पिटल से आशा जी का मामला है 1,08,000 का। आयुष्मान से इमामुद्दीन जी का मामला है वो 85,000 का है। तो वहीं मसूरी में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाना महंगा पड़ गया। नगर पालिका परिषद की तरफ से थाने में सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इस पर पुलिस की तरफ से तत्काल कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने वाले 3 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं इस मामले में तीनों लोगों से पोस्टर को जब्त करके सरकारी संपत्ति का मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। पुलिस की तरफ से कार्रवाई को लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। इस मामले में आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने नगर पालिका की शिकायत पर पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया है। से ही हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड की जनता जनार्दन की राय के बाद कर्नल कोठियाल जी को आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार पूरी तरह से बौखला गई है, उनमें बेचैनी है। आपने देखा होगा कुछ जैसी बौखलाहट और उसी बेचैनी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस निम्न स्तर पर उतर आई है कि जो हमने पोस्टर और बैनर लगाए हैं उनको उतार रही है, और उनको लगाने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उन पर। अब खबर टनकपुर से सामने आ रही है, जहां एक कॉलेज के पास एक गाड़ी खड़ी थी, जिसके बाद गाड़ी का चालक जैसे ही गाड़ी चलाकर रोडवेज वर्कशॉप की तरफ जा रहा था कि तभी चालक को गाड़ी के अगले हिस्से में वाइपर के पास उसे एक सांप नजर आया, जिसके बाद चालक ने गाड़ी को रोककर गाड़ी का अगला हिस्सा खोलकर सांप को खोजने लगा। तो वहीं मौके पर मौजूद रोडवेज कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए सांप को गाड़ी से बाहर निकलवाया, तब जाकर चालक ने राहत की सांस ली। गाड़ी मेरी कॉलेज में खड़ी हुई थी एक पेड़ के नीचे। जैसे मैं वहाँ से चला करके यहाँ वर्कशॉप तक पहुँचा, तब तक सांप ने जो है वाइपर से ऊपर को मुंह निकाल रखा था। मैंने गाड़ी के शीशे बंद करके साइड में खड़ी कर दी।
स्थानीय रोडवेज के अधिकारी हैं, तो जहाँ तक मैं नाम से जानता नहीं, लेकिन रोडवेज के कर्मचारी। तो वहीं भारत नेपाल की सीमा जिला पिथौरागढ़ और धारचूला में भारत और नेपाल के जवानों ने रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया। इस दौरान धारचूला में भारतीय सेना की महिलाओं ने नेपाल सेना के जवानों को भारतीय क्षेत्रों में राखी बांधकर मिठाई खिलाई। इसी बीच दोनों देशों के जवानों ने भारत नेपाल की मजबूत रिश्तों की कामना भी की। इस तरह से अद्भुत जो ये दृश्य था वो दोनों देशों के जवानों ने पेश किया, जो बेहद ही सराहनीय है। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।